कल मुझे ना एक भाई से बात हुई, रो पड़े, बात करते हुए ही रो पड़े और मैं उनके इमोशंस को समझ सकता था। कहते हैं यार कल मेरी वालदा की इंतकाल हुआ है पाकिस्तान के अंदर और मैं जा नहीं सका। मैंने कहा भाई ऐसी क्या मजबूरी है, हम लोग अगर मिडिल ईस्ट में रहते हैं या दुबई या मिडिल गल्फ के एरिया में रह रहे होते हैं तो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज इसी चीज का होता है ना यार, 2.5-3 घंटे की फ्लाइट है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अपनी दुकान वाले इधर से ही है, 3-3.5-4 घंटे में एटलीस्ट अपने घर तो पहुंच सकते हैं ना। ये एक कंपेटिटिव एज है उन लोगों के ऊपर जो यूरोप में रह रहे हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, उनकी फ्लाइटों के फेयर्स भी महंगे हैं, उनको आने के लिए भाई इतना इजी नहीं होता, हमारे लिए इजी है। लेकिन कहते मैं फिर भी नहीं जा सका। मैंने कहा हुआ क्या? कहते हैं ट्रैवल बैन है मेरे पे। मैं समझ सकता हूं भाई, हमने भी कुछ हालात जिंदगी में देखे हैं, तो मैं उनकी उस बात को ना बड़े अंदर जाके लगी मेरे ना। मैंने कहा यार मतलब यार क्या ही हो गया है, एक माँ जिसने आपको भाई जन्म दिया, आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, आप इस काबिल हुए कि दूसरी कंट्री में आए, कमा रहे हैं, भेज रहे हैं, उनका ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन अब जब उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं या वो इस दुनिया में नहीं रहे तो आप वहां पे जा भी नहीं सकते। कहते मैंने बहुत सर मारा, मैंने बहुत भागा, नहीं हो सका, कोई गारंटर नहीं मिला, कोई हिसाब किताब नहीं बना और इतनी जल्दी इतनी क्विक प्रोसेस में हो नहीं सकता। ये आप लोग भी जानते हैं, हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा, वो इसका प्रोसेस है, आप बाया कोर्ट जाएं, चीजें करें, आपका ट्रैवल बैन हटता है, किसी और को आप रखवा के जाएं, लेकिन वो इतनी क्विक नहीं होता जितनी क्विक में अगर मैयत को उठा के कब्रिस्तान तक लेके जाना है। तो मैं सिर्फ भाई दोस्तों को सिर्फ एक बात करूंगा, देखें मैं नहीं कहता, देखें गलतियां इंसान से होती हैं, ठीक है, गलती हो गई, मैं कहता हूं अपनी गलतियों से सीखें, ठीक है, कुछ भी गलत काम हो गया मैं उसे कहता हूं कि भाई आज उसको एक्सेप्ट करके ना माफीनामा तलब कर लीजिए और कोशिश कीजिए, स्पेशली मैं उन लोगों से बात करूंगा जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं ना, अपने आप को कोशिश करें क्लियर रखें। देखें जिंदगी और मौत का किसी को भी नहीं पता, अच्छे और बुरे टाइम का किसी को भी नहीं पता। वो कहते हैं ना अगर आप इंतजार में बैठे ना कि देखा जाएगा जब टाइम आएगा, तो भाई मेरे कुछ ऐसे वाकयात जिंदगी में आ जाते हैं ना कि फिर बहुत देर हो जाती है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो अगर तो आपके ऊपर इस तरह के कोई केसेस हैं, चीजें हैं, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व। मुझे पता है इतना आसान नहीं होता, किसी के पैसे का मसला है, किसी का लड़ाई झगड़े का मसला है, किसी और का मसला है, किसी का अरबाब का मसला है। भाई जितनी जल्दी हो सके इन चीजों को सॉल्व करें और कोशिश करें ऐसी कोई चीज के अंदर इन्वॉल्व मत हो जिससे आपको इन फ्यूचर ऐसा कोई भी आपके ऊपर एक्शन लिया जाए जिससे आपका एटलीस्ट जो जाने का एक रास्ता है ना वो भी बंद हो जाए। मुझे पता है टाइम तो हर चीज का आंसर देता है, टाइम आएगा, ठीक आएगा, सब हो जाएगा, लेकिन माँ तो बार बार नहीं आएगी ना, उसको तो एक दफा दफनाए हैं। आई होप सो, जो मुझे दिल पे लगी थी बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, तो प्लीज